हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 9वें अध्याय के प्रथम सत्र तो कल हो गया जिसमें 1.5 घंटे में 1.5 श्लोक हुआ। अभी बचा हुआ हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो आज डायरेक्ट प्रवेश करते हैं, नहीं तो समय लग जाएगा कल, लेकिन फिर रिवाइज कर ही लेते हैं। कल क्या पढ़ा था 9वें अध्याय में? 9वां अध्याय क्या करता है? 7वां 8वां जो है वो सभी प्रकार के भक्तों के बारे में बताता है। और 9वां अध्याय अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति का लेवल बता के फिर कंपैरिजन कुछ कुछ चीज़ों का करेंगे। तो पहला श्लोक क्या देखा हमने? इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम, क्या है वो आगे? ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो यहाँ कहा गया है गुह्यतमम, तो कल हमने गुह्यतमम पे चर्चा किया था। तो क्या गुह्यतमम है? गुह्य क्या है? गुह्यतर क्या है? गुह्यतम क्या है? फास्ट गुह्य जो है वो आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान को क्या कहा गया है? गुह्य ज्ञान कहा गया। फिर गुह्यतर क्या है? जो है वो आगे की जो भक्तियां है, आगे की जो भक्तियां हैं उसको गुह्यतर कहा गया है। और गुह्यतम किसको कहा गया है? शुद्ध भक्ति को अव्यय। अव्यय ये ज्ञान क्या है? अभी आज दूसरे श्लोक में देखा ना हमने। दूसरे श्लोक में क्या देखा? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। फिर प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, यानी ये 3 गुणों के परे है। तो अब ये जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं बल्कि क्या है? भक्ति। ठीक है। तो इसके आगे जो ज्ञान की बात आएगी वो क्या है? वो भक्ति की बात है, भगवान से जुड़ने की बात है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो कल हमने जो 9.2 था इसको पढ़ा, और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? हमने उसमें देख लिया था, ऑलरेडी देख लिया था। हमने पवित्रम उत्तमम देख लिया था। राज विद्या क्यों है? सारे विद्याओं का राजा है क्योंकि अंत में नारायण को याद करना है, जो यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया है। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे सुसुखम। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भक्ति मार्ग है ये क्या है? सुसुखम। ठीक है। तभी हम लोग हमारा प्रयास करके फिर इसमें आगे जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, लेक्चर के बाद ना इसको थोड़ा फोटो टिल्टेड लग रहा है, थोड़ा ऐसा कर देना, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्णा। तो हमने आज का पॉइंट है सुसुखम। क्या है? सुसुखम। तो ये भक्ति कैसा है? सुसुख है। क्या है इसमें सुख करने लायक? मधुर है, हरिनाम संकीर्तन। ठीक है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इसका प्रोसेस इतना आसान है कि आपको कोई लोड है ही नहीं। क्या आसान है? श्रवणम कीर्तन, पत्रम पुष्पम भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कहीं भी आपको मेहनत करना है क्या? आपको श्रवण करने के लिए कुछ करना पड़ता है, कान खुला रखो। लेकिन सुनने में और श्रवण करने में फर्क है। लिसनिंग एंड हियरिंग, ये दोनों में फर्क है। बताइए क्या फर्क है? हाँ, श्रवण यानी उसके माध्यम, श्रवण यानी आप अपने उद्धार के लिए उसको सुन रहे हो। अब समझ रहे हो ना? उसको क्या कहा जाएगा? श्रवण। और उसका फायदा अलग मिलेगा। क्या हो रहा? क्या सोच रहे हो? ठीक है। तो जब आप अपने उद्धार के लिए सोचते हो, तो सुनते हो, तो उसको क्या कहते हैं? श्रवण। और आप सिर्फ सुन रहे हो, जैसे आप कहीं गए थे, कुछ बात कर रहे लोग, आपने सुन लिया, इसको बोलते हैं श्रवण। तो ये कितना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। बताइए आसान क्यों नहीं है? मन आसान नहीं, मतलब मन, हाँ, क्योंकि नहीं, मन को फिर भी कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं है। एक्चुअली ये हाईएस्ट है भैया, इतना इजीली नहीं मिलेगा। एक्चुअली गिलहरी आ गई नहीं, कैमरा लगा तो दिखा दो लोगों को।
गिलहरी, हमारे क्लास में गिलहरी है। आवाज मत करो, भाग जाएगा। कि कैमरा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गिलहरी इन आवर क्लास। स्क्विरल हमारे क्लासेस में घूमते हैं, देखो। आइए। हाय हाय, क्या बात है, पार्टी चाहिए उसको। तुम लोगों ने ज्यादा फिस्ट खा लिया, वो ढूंढ रहा है। वो जो लाइन है ना, वो 3, वो भगवान राम की उंगली है। कोई बात नहीं। इसको एक बार 2 बच्चे नहीं आए थे किसी के साथ, मम्मी मम्मी स्क्विरल का फोटो निकालो ना। आप लोग ऐसे देख रहे हैं, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ रेगुलर ये सब आते रहते हैं। वैसा दिखा था क्या लोगों को? आजकल लोग ऑनलाइन वाले लोगों का तो नसीब इतना फटा हुआ है, उन लोगों से वो भी इमेजेस ही दिखते हैं। न ओरिजिनल पीकॉक देखा है, न ओरिजिनल हाथी देखा है, न ओरिजिनल टाइगर देखा है, सब इमेजेस में। यहाँ हमारे गुरुकुल में ये सब ओरिजिनल। स्कॉर्पियन, बिच्छू। कल मेरे रूम में मैं पढ़ रहा था तो एक सांप मेंढक को खा रहा था, मेरे लाइव फोटो निकाला मैंने, बोला ज़्यादा नहीं निकाला, मेरा पीछे आ गया। तो एनीवेज ठीक है। तो ये इसलिए आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको चाहिए श्रद्धा। क्या चाहिए? श्रद्धा, फेथ। भगवान की महिमा को स्वीकार करने के लिए पिछले श्लोक में पात्रता बताई है। क्या? हाँ, अनुसूयवे। अगर अनुसूयवे है, द्वेष नहीं है भगवान के प्रति, तभी ये श्रवण का लेवल आपका आएगा। इसलिए कई लोग नाम तो ले लेते हैं, जैसे आगे आने वाला है श्लोकों में, कि कुछ लोग मंत्र भी जप करते हैं, मुझे मानते भी हैं, परंतु अपने आप को मेरे से एक समान मानते हैं, यानी मैं भी भगवान हूं। फिर क्या हो जाता है? गड़बड़ आ जाता है। तो ये मार्ग है बहुत आसान, सुसुखम। किसके लिए? जिसने द्वेष करना, अब भगवान से प्रेम करना, उसके जीवन में कुछ भी होगा वो किसको दोषी देता है? हमने निष्काम कर्म योग में भी देखा ना, वो किसको दोषी देता है? और कुछ अच्छा हो गया तो क्रेडिट किसको देता है? तो उसको कोई टेंशन नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, एक्चुअली आप देखिएगा, अगर कोई भक्त अपने जीवन को एनालाइज करेगा, आज वो जिस स्थिति में है, तो पीछे उसको पता चलेगा कि इतना सारा पार करके वो यहाँ आया। अगर वो सब चीजें नहीं होती तो यहाँ नहीं पहुंचता। हर चीज परफेक्टली डिजाइंड है, आप बस अपना खेल में पार्ट लीजिए, आप फेथ रखिए। क्या रखिए? फेथ रखिए। तो ये कहा गया बहुत आसान है, सिर्फ सुनना है आपको। हाँ, और फिर यू कैन अटेंड फिलोसफिकल लेक्चर्स। प्रभात, ये तात्पर्य प्रभात का। हाँ, यू कैन अटेंड। अब फिलोसफिकल लेक्चर सुनने के लिए टाइम लगता है क्या? बैठे रहो। अरे कुछ नहीं भी समझ में आएगा लेटर से, फिर भी क्या समझ में आएगा? हाँ, आत्मा, परमात्मा, कृष्ण कृष्ण। लेक्चर में हर बार ये क्या, हर कोई लेक्चर क्या बोलेगा? कोई भी लेक्चर इस्कॉन का है, कैसे पता चलता है कि इस्कॉन का ड्यूटी है? एक तो कृष्ण का नाम बोलेगा और दूसरा हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए हमारा कोई भी ड्यूटी कहीं भी आधे घंटे का प्रेजेंटेशन करके आराम से आ जाता है। कोई 2 चीजें बोलेगा ही बोलेगा, लास्ट में हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त को समस्या कहाँ है? बैठ के लेक्चर सुनना है, उसका तो महाप्रसाद मिलता है। इनफैक्ट कुछ ड्यूटी तो जय राधा माधव के टाइम आते हैं क्लास में, जय राधा माधवा, तो वो ड्यूटी आता है, बैठता है, थोड़ा देर उसको नींद आता है, उधर श्लोक खत्म हो गया, ट्रांसलेशन खत्म हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, जय श्रील प्रभुपाद की जय, ऐसा करता है। फिर महाप्रसाद ही, हाँ महाप्रसाद क्या पावर है। वो एग्जैक्टली उतना टाइम सो जाता है। महाप्रसाद का क्या श्रवण पावर है, देखो टाइम करके पूरा जागृति अवस्था में आ जाते हो, समाधि से जागृति। एक्चुअली निद्रा देवी आई थी कथा में, तो भगवान बोले यार तू कहीं आ जाएगी, सब सो जाएंगे ना। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं फिर कैसे सुनूंगी ना। तो बोले एक काम करना, तुम किसी एक ड्यूटी को पकड़ लेना, सबको नहीं पकड़ना। इसलिए देखना क्लास में एक ड्यूटी ने एक झटका मारते रहता है। कभी कभी क्लास का टॉपर ही क्यों होता है। तो निद्रा देवी का प्रवेश, इसका मतलब कथा चल रहा है, प्रॉपर कथा चल रहा है। तो ये एक है कि फिलोसफिकल लेक्चर अटेंड करना मुश्किल है क्या? नहीं, लेकिन इसमें भी क्या चाहिए? श्रद्धा। ईट रेमिनेंट्स ऑफ फूड ऑफर्ड टू कृष्णा, भगवान को भोग अर्पण करके
प्रसाद पाइए, दिक्कत है क्या? नहीं। बिना प्याज लहसुन का खाना बनाइए, मस्त, नॉनवेज वगैरह मत बनाइए, सिंपल वेजिटेरियन अच्छा है, प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए, भगवान को लगाइए और खाइए, क्या दिक्कत है? हाँ? पिज्जा पास्ता मकौरी नहीं, हाशी भूशी खाए वैष्णव शिरोमणि। हाँ? आराम से बनाइए, खाइए, कौन रोका है? ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खा सकते, खा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें भी क्या चाहिए? श्रद्धा। फिर आता है जैसे इसने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, फल फूल तोड़ के तो बड़ा खुश हो जाते भगवान। हाँ? ये आप इसको यू कैन एग्जीक्यूट इन मोस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन कंडीशन। इसको कब कब कर सकते हो? गरीब से गरीब, हाँ, एकदम गरीब से गरीब सिचुएशन में भी आप इसको कर सकते हो। ये कौन क्या बजा रहे बोल क्या? तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको अमीरी चाहिए। कोई ये बोलेगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं एक दिन बहुत अमीर हो जाऊंगा तब मैं मंदिर में आऊंगा। भगवान को ना तेरी अमीरी चाहिए ना गरीब, वो तो तेरे प्रारब्ध के चक्कर से तो ना अमीर होने वाला है या गरीब होने। बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र थे, जाके स्मशान घाट पे काम कर रहे थे। कहाँ राजा थे, कहाँ, वो कोई बताने की चीज नहीं। कहा कौन कल का भिखारी है परसों अमीर बन जाएगा, किसको पता है? तो ये डिफरेंस है। तो हाँ, या तुलसी, भगवान को आप तुलसी अर्पण कर दीजिए, लेकिन भगवान इसमें क्या लेते हैं? केवल प्रेम लेते हैं। तो यहाँ कोई ये कह सकता है, जैसे मैंने बताया कि अरे लेकिन ये कुछ मायावादी क्या करते हैं, वो कहते हैं भक्ति तब तक करो। वो लोग भी कहते हैं कि अरे पूजा अर्चना करना चाहिए, वो मूर्ति पूजा मानते हैं। कुछ लोग मायावादी लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, बोलते मूर्ति की पूजा करो ताकि क्या हो? एकाग्र चित्त हो, हमारी चित्त स्थिर हो भगवान के भाण में। स्थिर क्या होगा? मेरा चित्त। तो भगवान को भक्ति को माध्यम मानते हैं अव्यक्त गति को प्राप्त करने के लिए, परंतु इसका खंडन इस श्लोक में किया गया है। बताइए कौन से शब्द से? कल भी समझाया था मैंने कहा। भैया अव्ययम लिखा है ना, मेरे पास समय नहीं टाइम पास करने का। अव्ययम लिखा है ना, अव्ययम का मतलब क्या हुआ था? कल क्या बताया था कि भक्ति और इनमें क्या फर्क था? कि हम यहाँ पे भी करते हैं, वो तो ठीक है, जो हम यहाँ कर रहे हो आगे नहीं। लिबरेशन के बाद भी उसको क्या करना है? इसलिए यहाँ शब्द का अर्थ क्या है? अव्ययम। तो कोई मायावादी अगर ये कहता है क्या कि ये मूर्ति पूजा इत्यादि करो, माला वाला फेरो, कोई दिक्कत नहीं है, फूल वूल चढ़ाओ, अच्छा घर में अच्छा सुगंध आएगा, अगरबत्ती लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गंदा काम करने से अच्छा है, परंतु ये अंत नहीं है, अंत तो वो निराकार पर ब्रह्म। तो ये अव्यय क्यों लिखा है भाई? अव्यय इसलिए लिखा है कि वो उसके बाद भी कंटिन्यू होगा। बाकी किसी भी ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग को अव्यय नहीं कहा गया है। तो उस मायावादी को बोलना चाहिए तो अभी बच्चा है, जा या फिर दूध पी गया, ठीक है। और उस स्टेट को कहा गया है ब्रह्मभूत लेवल। वो जो अव्यय स्थिति है भक्ति का, उसको ब्रह्मभूत लेवल कहा गया। वो एक्चुअल ब्रह्मभूत है। अब जो ब्रह्मन में विलीन होते हैं वो ब्रह्मभूत नहीं कहा गया है। ब्रह्मभूत उसको कहा गया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब अव्यक्तवादी ब्रह्मभूत की बात करते हैं तो तुम तो भक्ति करते ही नहीं। ये कह रहे हैं कि लिबरेशन के बाद भी मद भक्ति लभते पराम, यहां नहीं, अपरा में नहीं। और क्या? मद भक्ति, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम में 1.2.20 में आता है एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। When one's heart is cleansed of all nonsense, then one can understand what God is. ठीक है। तो यहाँ पे राज विद्या राजगुह्य कहा गया है। राज विद्या है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विद्या है, और गुह्य राज कहने के बजाय राजगुह्य कहा गया। जितने भी गुह्य है सबका राजा है। हाँ, उसका कारण है तो अष्टाध्यायी में नियम आता है कि जैसे ऐसे कहा गया है यहाँ पे उदाहरण राजदंतादित्वा, यानी ऐसा टेक्निकली देखिएगा तो आएगा आगे वाला था इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब है दांतों का राजा, समझ रहे? तो वैसे अगर ऐसा देखा गया कि राजगुह्य कहा गया तो अग्र माना जाएगा,
लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है? ज्ञानों का राजा। तो इसलिए यहाँ पे गुह्य राज का अर्थ होगा राज गुह्य। तो अष्टाध्यायी 2.2.31 रूल है, कभी देख लीजिएगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉयज ऑल कर्मास सिंस इंक्लूडिंग सटल बॉडी, कर्मा स्टोर्ड इन सटल बॉडी। मैंने कल बताया था आपको, ये सारे कर्म आपके नाश कर देगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था ना, क्रमेण एव, क्रम से सब नाश कर देगा, ठीक है। और बाकी सब हमने किया था। और यहाँ पे और एक आचार्य टीका बताते हैं, वो कहते हैं कि इसको राज विद्या क्यों कहा गया है? ये राजाओं की विद्या है। कौन से राजाओं की? ये विद्या को समझने वाला राजा कौन है? जो इंद्रियों पे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः, वो महात्माओं के लिए है। सभी जीवों में राजा कौन है? तत्वज्ञानियों में वो है जो ये चीज पूर्णतः समझ गए कि भगवान एक व्यक्ति है, जीव उनका अंश है, परंतु भिन्न है, उनके समान एक नहीं है, गुणों में एक है, शक्ति में अलग है, ये प्रकृति अलग से बनाई गई है। भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति भी है, हम वहां बिलोंग करते हैं, यहाँ हम काल चक्र में फंसे हुए हैं और हम यहाँ अपनी इच्छा से आए। इतना सब जो जानता है और भगवान को शरणागत होकर पूर्णतया समर्पित केवल भक्ति करता है, उसे क्या कहा गया है? महात्मा था, राजा। वो राजा है, इसलिए राज विद्या, ठीक है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया, डिवोशन इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड। भक्ति जो है वो भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। फिर यहाँ पे धर्म्यम शब्द आया है, तो धर्म्यम का मतलब ऑल अदर ड्यूटीज परफॉर्म्ड। अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो अपने आप बाकी सारे कर्तव्य आपके हो जाते हैं। माता पिता का कर्तव्य, देव ऋषियों का कर्तव्य, ऋण, ये जितना भी है सब अपने आप हो जाएगा अगर आप किसका काम करते हो तो धर्म का, यानी भक्ति धर्म के सारे क्लियर हो जाते हैं। ये ऐसा राज विद्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भागवतम के 4थे अध्याय के 31वें श्लोक के 14वें अध्याय में आएगा जो अगले श्लोक का तात्पर्य है, तो हम उसमें पढ़ लेंगे, उसमें भी यही है सब। कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो क्या करें? जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वो इन्हें, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए क्या चाहिए? इतना हाईएस्ट लेवल पे आने के लिए श्रद्धा चाहिए। ठीक है, तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है? श्रद्धा। ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कि श्रद्धा कैसे बनती है? भक्तों के संग में। अगर आप भक्तों के संग में नहीं है तो श्रद्धा नहीं बनेगी, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के वही जो अभी हमने देखा ना, 4थे स्कंद के 31वें अध्याय के 14वें श्लोक में आता है, क्या आता है? देखो तात्पर्य में दिया हुआ है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतेज्या। जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां, पत्तियां और ये सब उनको शक्ति प्रदान हो जाता है, उसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सभी देवता, अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप जैसे पेड़ के मूल को डालोगे तो सबको अपने आप मिल जाता है, वैसे ही क्या है? अगर हम भगवान कृष्ण, हाँ, तो आप भगवान का सेवा करोगे तो अपने आप सब देवी देवता इत्यादि प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि 3 प्रकार के लोग हैं जिनको फेथ है। फेथ के भी 3 लेवल हैं। कौन से कहे गए हैं, है ना? तो 3 लेवल है जिनको हम लोग ने, आपने पढ़ा भी होगा, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी। ईशोपनिषद भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं। कनिष्ठ अधिकारी होता है एकदम उसका फेथ कच्चा होता है। कैसा होता है? उसे शास्त्र नहीं मालूम होता है, पर थोड़ा बहुत होता है कि हाँ ये अच्छा चीज़ है और वो भगवान से भी थोड़ा जुड़ना चाहता है, परंतु उसका फेथ स्ट्रांग नहीं होता। तो उसको कल कोई भी बोल देगा कि अरे पुण्य करो, ये सब क्या है, अरे मेहनत करो मेहनत, तो क्या करने लगता है? मेहनत करने लगता है। उसको पता ही नहीं कि ये जो कर रहा था वो
हाईएस्ट है। एक बार एक आदमी था, उसको धन की लालच थी, तो किसी ने बोला कि जाओ वहाँ गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास एक सनातन गोस्वामी रहते हैं, उनके पास जाके तुम वो ले लो, उनके पास एक मणि है, पारस मणि, तो पारस मणि किसी चीज़ को लगेगा तो सोना आ जाता है। तो बोले जाओ, तो गए, तो वो गए, बोले सनातन गोस्वामी ऐसा है, मैंने सुना आपके पास पारस मणि है। हाँ है ना, चाहिए? तो बोले ठीक है, वहाँ डस्टबिन कचरा कुंडी नहीं पड़ा रहता है, बोले डस्टबिन में उठा के देख लो तो उसके अंदर होगा। खोल के देखा तो पारस मणि। खुश हो गया, एकदम खुश हो के जा रहा था बाहर। जब जा रहा था तो मन में ख्याल आया कि जो आदमी पारस मणि वहाँ फेंक सकता है, इसके बाद इससे भी पावरफुल चीज होगा। तो वापिस आया, बोलते उसने सोचा कि ऐसा कुछ होगा जिससे पारस मणि बनता हो, ये इसके पास है। तो आए, बोले सनातन गोस्वामी की आपके पास है? बोले हाँ, वैसा तो मेरे पास इससे बहुत ही पावरफुल चीज़ है। बोले पारस मणि कचरा है उसके सामने। तो बोले प्लीज़ मुझे वो दीजिए। तो बोले वो तब दूंगा जब तुम ये छोड़ोगे, ये जाके वहाँ मानसर उसमें डाल के आओ, मानसी गंगा में, और फिर मैं दूंगा। तो बड़ा द्वंद्व में था कि ये भी छोड़ दिया, पता चला नहीं दिया इन्होंने, तो फिर ये भी जाएगा वो भी जाएगा। पर वो भरोसा था कि साधु है तो वैल्यूबल चीज़ तो होगा इनके पास। तो उन्होंने पानी में फेंक दिया, बोलते गुरुदेव दीजिए। तो बोले ठीक है, हाथ ऊपर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये आपको ही पारस बना देगा, ये आपको इतना लिबरेट कर देगा, समझ रहे हैं? लेकिन अब वो फेथ चाहिए, समझने के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए। मूर्ख कभी भी क्या करेगा? पारस ही खोजेगा। बोले अरे रुक रुक रुक, मानसी गंगा को खाली करो, पारस का। तो ये हमारा हालत है, सिचुएशन है। तो यहाँ पे कहा गया कनिष्ठ अधिकारी जो उसको फेथ नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और वो पीछे जाने की उसकी टेंडेंसी होती है, नीचे गिरने की टेंडेंसी होती है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे कहा गया है। फिर उसके बाद दूसरा अधिकारी कौन आता है? मध्यम अधिकारी। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी ना अपने कुछ हेतु से भी आ सकता है, जैसे कि उसका अल्टीरियर मोटिव हो कुछ पाने का। उसको कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, बड़े बड़े सत्संग में जाते हैं, क्यों मालूम है? सत्संग में अमीर लोग भी आएंगे तो कुछ अपना पहचान हो जाएगा कैसे थोड़ा प्रभु जी बिजनेस करना था, कैसे किया जाए? बोले आया क्यों था ये? भक्ति का चोला पहन के वो करने के आया था बिजनेस। एक बार बिजनेस हो गया तो छोड़ देगा, भक्ति उक्ति बकवास है, मुझे प्रसाद नहीं दिया टाइम पे, ये हैंग करके निकल जाएगा। बात समझे? तो वो कनिष्ठ माना जाता है। मध्यम अधिकारी क्या है? मध्यम अधिकारी जो है वो शास्त्रों को जानता है, परंतु इतना गाढ़ा भी नहीं जानता कि जाके डिबेट करे, पर वो अपने लिए जानता है, उसको अपना विश्वास हो चुका है, वो भक्ति नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी उसको चांस रहता है कि थोड़ा नीचे गिर सकता है, परंतु वो अपने आप को उठाने में लगा रहता है। मतलब मध्यम में भी रेंजेस हैं, तो उसमें भी कुछ रहते हैं जो गिरने के चांस रहते हैं, लेकिन अपने आप को फिर वो भक्तों के संग में रख के, तो ये भक्तों के संग की महिमा जानता है, कनिष्ठ अधिकारी नहीं जानता है। क्यों? कनिष्ठ बोलता है कुछ नहीं, भगवान है ना बस। मैंने देखा है लोग 20-20 साल से, मैं पूना मंदिर में था, 15 साल से एक ड्यूटी आता है रोज सुबह, उसको कुछ पड़ी नहीं, बोले बस भगवान, ऐसा आता भी दर्शन के लिए ऐसे खड़े होते हैं, बाकी ड्यूटी मुझे कोई मतलब नहीं। वो ठीक है, आप दर्शन लेते बहुत अच्छा, पर एडवांस्ड आप कल कुछ होने लगेगा, ये होता भगवान पे भरोसा आपका हिल जाएगा। ये दूसरा जो है उसका भगवान पे भरोसा और भक्तों पे असंग में भरोसा होता है। तीसरा है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी होता है जो एक्चुअली सभी को अपने से बड़ा मानता है, सभी जीवों को अपने से श्रेष्ठ मानता है, और वो भगवान की पूरी शास्त्रों को समझता है, डीप से समझता है, वो डिबेट भी कर सकता है, और वो उत्तम होते हुए भी, अब उस रस का आस्वादन करते हुए भी नीचे आके मध्यम लेवल पे आके मध्यमों को प्रचार करता है, समझ रहे हो? तो ये उत्तम अधिकारी है, ये हाईएस्ट लेवल माना गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ निवर्तनते का मतलब है नितराम वर्तनते। ठीक, ओके। चौथा श्लोक बोलिए, कोई दिक्कत? चौथा श्लोक, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ पहला वर्ड क्या कहा है? मतलब पहला 3 वर्ड, हाँ, जगत अव्यक्त मूर्ति ना
और तीसरे 3 लाइन क्या है? मत्स्थानी सर्वभूतानि। वापिस पढ़ो तो मत्स्थानी सर्वभूतानि। अब 9वां इसका अगले श्लोक खोलो तो, 6ठा श्लोक, सॉरी 5वां श्लोक खोलो तो। न च मत्स्थानि हाँ, चालू कैसे होता है? बस उतना ही पढ़ो। न च मत्स्थानि, यहाँ क्या कहा है? मत्स्थानि भूतानि। कैसा रहा? अब बोलिए, हाउ का? मत्स्थानी सर्वभूतानि, और वहां का है न च न च मत्स्थानि सर्वभूतानि। चलो तो पहला इसको समझते हैं, फिर उसको समझते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। तो यहाँ पे वो कहते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। By me in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. तो यहाँ पे कहा गया है कि मैं उन्हीं में हूँ, और तो बेसिकली यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे एनर्जीज में, सब में परवेडेड हूँ। मैं कैसे परवेडेड हूँ? हाँ, मैं सब जगह परवेडेड हूँ। जैसे 7 पॉइंट उसमें देखा था हमने 4 और 5 में, ये सारी शक्तियाँ किसकी है? तो कह रहे मैं सब जगह है, मत्स्थानी सर्वभूतानि। तो यहाँ पे कहा गया है कि लॉर्ड्स नेम, फेम, पास्ट टाइम्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मटेरियल सेंसेस बट कैन बी रिवील्ड टू दोज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, न चाहम तेषु अवस्थितः बट आई एम नॉट इन देम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि जिनका प्रेम से भरा हुआ है आंख दर्शन शास्त्रों से, वही मेरे को जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मत्स्थानी सर्वभूतानि, इसका मतलब है ही इज ऑल परवेडिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर। मत्स्थानी सर्वभूतानि का मतलब क्या है? ही इज ऑल परवेडिंग एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब हर जगह भगवान का वास है। न चाहम तेषु अवस्थित है, इसका मतलब है येट ही इज इनकंसीवेबल बाय मटेरियल सेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? न चाहम तेषु अवस्थित, यानी अपने, लेकिन अपने इंद्रियों के माध्यम से या अपने लिमिटेड से आप उनको नहीं जान सकते। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि अगर वो सब जगह स्प्रेड हो चुके हैं तो उनको पर्सनैलिटी गायब हो गया होगा ना, सब जगह। तो यहाँ एक रेफ्यूटेशन में कहा गया है आई एम एवरीवेयर, एवरीथिंग इज इन मी बट स्टिल आई एम अलूफ। फिर मैं क्या हूँ? अलूफ हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, जैसे राजा है, वो क्या करता है? वो सारे गवर्नमेंट में से मिनिस्ट्री बनाता है, तो गवर्नमेंट के माध्यम से सब चलाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट खुद नहीं जाता हर डिपार्टमेंट में, बैठता है क्या हर डिपार्टमेंट में? वैसे। तो ये क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब परवेडेड बाय मी हुज स्वरूप मूर्तिना कैन नॉट बी ग्रास्प्ड बाय मटेरियल सेंसेस। अव्यक्त, इन अव्यक्त, यहाँ अव्यक्त किसको कहा गया है? इंद्रियों को। किसको कहा गया है? इंद्रियों को। और स्वरूप यानी मूर्ति ना, यानी मेरे स्वरूप को नहीं जान सकते इंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे और एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं क्या सो रहा है? हाँ, तो मैं परमात्मा के रूप में हर कण कण में व्याप्त हूँ, ये भी एक उसका अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में 3.7.3 में आता है, यह पृथिव्याम तिष्ठत, ही इज सिचुएटेड इन द अर्थ। और 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान बोलते हैं विष्टाभ्याम इदम कृत्स्नम, आई परवेड दिस होल यूनिवर्स। अब सवाल आता है कि ये तो हमको समझ में आ गया, तो समझ में ये नहीं आएगा कि अभी बोला है कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, और फिर अब आगे क्या बोल रहे हैं? 5वां श्लोक खोलिए। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अब इसमें क्या फर्क है बताइए? कैसे समझना है इन दोनों को? अभी भगवान ने बोला कि मैं जब में और ही मैं सब में नहीं हूँ। कैसे? यहाँ एक शब्द है आगे,
योग ऐश्वर्यम। क्या है? तो योग ऐश्वर्यम यानी मेरी ये इनकंसीवेबल शक्ति है, तुम इससे नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं इन सब में हूं। जैसे भगवान व्यक्ति हैं, ये उन्होंने जगत बना दिया, इसमें वो परमात्मा रूप से और अन्य रूपों से इनकी सारी शक्तियों में वो है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? न च मत्स्थानी भूतानी। वो कह रहे हैं पश्चिम योगम ऐश्वर्यम, आगे गए एंड although I am the maintainer of all living entities and although I am everywhere, still myself very source of creation। मैं अलग हूँ, मतलब मैं कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सारा जो भी चलता है वो कैसे चलता है? भगवान की इच्छा से। वो योग ऐश्वर्यम क्या है? भगवान की इच्छा। भगवान इच्छा मात्र से सब कर देते हैं। बात समझ में आया? समझा? पहले वाले में क्या कहा? मत स्थानी सर्वभूतानी, मैं हर जगह हूं, तो मैं ही उन एनर्जीज के माध्यम से हूं। तो इन्होंने बातें भगवान बोलते भी हैं कि जो ये दर्शन से मुझे देखता है उसका एक गति है, और जो मुझे इस दर्शन से देखता है वो उसकी एक गति है। ये दर्शन क्या है? सब जगह भगवान है, तो सब कुछ, ये दीवार भी भगवान है, ये पत्थर भी भगवान है, ये आम भी भगवान है, और कुछ लोग उसमें डाल देते कि मैं भी भगवान। वैसे देखा गया तो हम ईश्वर है, भगवान परम ईश्वर है, हम ब्रह्मन है, भगवान परम। ये फर्क समझ में आया क्या? तो यहाँ पे तो इधर ऐसा कहा गया है, अर्जुन पूछ रहा है अरे तो आप बेसिकली मतलब ये सारा आप मत्स्थानी सर्वभूतानी, मतलब सारा तो लोड होता होगा आपको उठाने में ब्रह्मांड को। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, जैसा एटलस है ना, एटलस वैसे उठा के परेशान है, देखो ऐसा दुनिया को उठा के परेशान है। बोले मेरा वैसा हालत नहीं है, मेरा एटलस की तरह हालत, क्योंकि मैं इसको केवल मेरी कैसे इच्छा से चलो, मतलब मेरी इच्छा शक्ति इतनी पावरफुल है, ये मेरा योग। इसलिए भक्त लोग है ना, ये ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और फास्ट होते हैं। क्यों मालूम है? उनको इस पे विश्वास है, इस पे भगवान की इच्छा पे। अगर भगवान चाहेंगे तो होगा। ये बहुत बड़ा चीज है। कई बार हम कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो हम लोग पहला क्या सोचते हैं? पता नहीं होगा, नहीं होगा। आप अगर इनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो आप स्टेप उठाओ, ये हेल्प करेंगे, इसका विश्वास अवश्य रक्षी भे कृष्ण, ये आएगा। यही डिवोटी का पहचान है कि वो योग ऐश्वर्य में इनकंसीवेबल, भगवान की इनकंसीवेबल शक्ति पे वो विश्वास करता है। नहीं होगा तो भी हम ट्राई करेंगे। जैसे भगवान प्रभुपाद जी जब 1965 में बॉम्बे थे, मुंबई में थे, यानी यूएस जाने से पहले, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो जो जमीन देखा था ना जहाँ आज राजबिहारी मंदिर है, उन्होंने जमीन देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ भगवान का बड़ा मंदिर बनाऊंगा, ऐसे बोला। तभी वो मार्शी लैंड था, कुछ बोले नहीं वो। फिर यूएस गए, और यूएस से जब पहला बैच आया तो उन्होंने वहाँ टेम्पल बनाया और राधा राजबिहारी को खड़ा किया। फिर कितनी समस्याएं हैं, लेकिन भगवान वो जानते थे कि इच्छा की है तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आज देखो, आज किंग है राजबिहारी, मुंबई का किंग कौन? राधा राजबिहारी। समझ रहे? तो ये जो इच्छा शक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब मुझ में है, मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी, लेकिन मैं उसमें फंसा हुआ नहीं, मैं अलग भी हूँ और उसमें भी हूँ, और मुझे लोड एटलस की तरह नहीं होता है। तो ये है। तो 9.4 जो है वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले सकते हैं। 9.4 जो है तो एनर्जी कि भगवान कैसे विस्तारित है, मत्स्थानी सर्वभूतानी। 9.5 जो किस एंगल से ले सकते हैं? विल इच्छा। ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे प्लैनेटरी सिस्टम्स फ्लोटिंग इन स्पेस एंड स्पेस इज एनर्जी ऑफ कृष्णा, येट ही इज डिफरेंटली सिचुएटेड। ये अगले श्लोक में आने वाला है, 6ठे श्लोक में, तो उसका थोड़ा प्रॉपर पहले वो दे रहे हैं ग्लिम्स। तो क्या होता है कि सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स जो हैं, जितने ग्रह तारे हैं, ये कहाँ फ्लोट हो रहे हैं?
स्पेस में, और वो स्पेस किसके किसके आधार पे है? भगवान के आधार पे। एवरीथिंग हैपनिंग जस्ट बाय हिज विल, नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज माइंड, हिज एब्सोल्यूट स्पिरिट। देख भाई यहाँ पे ना, हाँ, तो यहाँ पे एक शब्द है, क्या है? मम आत्मा। क्या लिखा है? मम आत्मा। ये कैसे करता हूं मैं बोल रहे हैं? मेरी आत्मा से। तो ये तो ऐसा हो गया कि भगवान का शरीर अलग और आत्मा अलग हो गया, मन अलग और नहीं। तो मम आत्मा जो है यहाँ पे कहा गया है, इसको एक आप वर्ड से समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग एग्जिस्ट, बीइंग का मतलब ही एग्जिस्ट और एग्जिस्ट का मतलब ही बीइंग, लेकिन ये बोला जाता है। वैसे मम आत्मा यानी मम बोलते ही भगवान और आत्मा बोलते ही, तो ये एक क्या बोलते उसको, हाँ, इसको और एक उदाहरण दिया जाता है कि ऑल्सो लाइक द हेड ऑफ राहु। हम बोलेंगे अरे राहु का सर, तो राहु का प्लैनेट ही सिर्फ सर है, उसको बॉडी है ही नहीं। तो ये ऐसा है मम आत्मा बोलने वाला, ठीक है। ये तो कोई कल्टिवेटर बोल सकते हैं अरे मम आत्मा जो है वो भगवान का आत्मा है, तो शरीर अलग का डिस्क्रिप्शन आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहे न च मत्स्थानी सर्वभूतानि, तो द थिंग्स क्रिएटेड बाय मी आर नॉट विद इन मी लाइक वाटर इन पॉट। यानी आप ये मत सोचो कि ये और ये एक मिक्स की तरह है। ये मटके में पानी होता है ना, तो मटके में पानी होता है, देखो तो मटके में जो पानी है, तो मटका उसको होल्ड करके रखा है, परंतु मटका पानी है क्या? समझ में आया? लेकिन मटके के वजह से पानी है, परंतु मटका पानी नहीं है। मत स्थानी सर्वभूतानि न च मत स्थानी भूतानि। पर समझ में आया? समझ में आया? ये तो ऐसे वाला प्रॉब्लम हो गया हमारा। मैंने चौथे अध्याय का कौन सा श्लोक था वो? 18 या 28 किस था ना वो? क्या? एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। ये श्लोक समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा कि समझा वापिस? और एक बार समझा था। भगवान कह रहे हैं पहला श्लोक करो, चौथा करो, श्लोक पढ़ो जोर जोर से, एक एक वर्ड जोर से। मया ततम इदम सर्वम, मया बाय मी, मया क्या हुआ? तृतीया, बाय मी, मया ततम इदम सर्वम, सर्वम क्या? जगत अव्यक्त मूर्तिना। मैं इसमें प्रवेश कर जाता हूं, मैं आपको दिखूंगा नहीं। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मत्स्थानी सर्वभूतानि। जो परमात्मा है वो आपको दिखते तो नहीं है, पर वो है अव्यक्त मूर्तिना। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चा अहम तेषु अवस्थितः। बराबर, मैं उसके अंदर नहीं, अब पूरा होल्ड करता लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूं। फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं? न मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। ये समझो जैसे मटका जो है, ऐसा देखो, ये मटका है, इसके अंदर हमने चौक वॉक रख दिया, ठीक है। तो चौक किसके वजह से स्थित है? लेकिन क्या मटका चौक है? नहीं। या मटके को चौक होल्ड कर रहा है? नहीं। लेकिन मटके की वजह से ये है। बात समझे? हम उसकी वजह से हैं। हाँ, हम वो हमें कर रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। जनरली ये क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। क्या बोलते हैं? डिटैचमेंट। इसका एक्चुअल मतलब है, आगे वाले श्लोकों में आएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ ये लिख देता हूँ, अगले श्लोक में आएगा, इसलिए इसको अभी रखो, ठीक है।
विल एंड डिटैचमेंट रखना है। क्या है? ठीक है, पर इधर मैं जाऊंगा पर अभी पहले इस श्लोक को ले लेते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं भूत भृत लिखा है, देखो क्या है भूत भृत, यानी आई मेंटेन एंड प्रोटेक्ट ऑल बीइंग्स बट हैव नो कॉन्टैक्ट विद देम एट ऑल एज माई माइंड मम आत्मा टेक्स केयर ऑफ देम भूत भावनः। यानी भूत भृत यानी मैं उन्हें प्रोटेक्ट और मेंटेन करता हूं, किसको? इसके अंदर के सभी चीजों को, एलिमेंट्स को भी और जीवों को भी, परंतु आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद देम। ये आई ये बोल रहे हैं, आई एज एनर्जी तो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन आई अभी देखो नौवा अध्याय क्या चीज है, कौन सा ज्ञान है ये? परम गुरु ये ज्ञान, यानी भगवान कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं सच्चिदानंद के रूप में। वो पहले 6 अध्याय की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, यहाँ भगवान व्यक्ति रूप में बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक्चुअली तुम इसलिए नहीं समझ रहे हो ना जल्दी, क्योंकि तुम इम्पर्सन हो नहीं, तुमने कभी अव्यक्तवादियों से डिबेट नहीं किया, इसलिए तुम बचपन से वैष्णव हो ना, इसलिए तुम कोई नीचे वाला फंडा कचरा समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग कचरा से ऊपर उठे उनको मालूम है कि क्या घटिया सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हाँ सब भगवान सब जगह, कहाँ दिख नहीं रहे वो तो क्या खड्डे में, हमको क्या मतलब है? भगवान बोलते हैं हाँ जिसको ऐसे चाहिए ना मैं उनको वहीं रखता हूँ, ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समाप्त। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भूत भृत आई मेंटेन ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड द बीइंग्स बट आई हैव नो कॉन्टैक्ट विद देम, मैं उनके कॉन्टैक्ट को टच नहीं करता, मैं एज माई माइंड, बट लेकिन मेरे मन में मम आत्मा, यानी मैं, मम आत्मा यानी माइंड, यानी मैं भगवान और वो अलग नहीं है, टेक केयर ऑफ देम भूत भावना, मैं इनका इच्छा से इनकी सब करता हूं। कैसे करता हूं आगे वाले श्लोकों में आएगा, वो आप चिंता मत करो, पर अभी ये स्टेटमेंट समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे कहा गया बृहदारण्यकोपनिषद 3.8 में आता है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रसन्न गार्गी, ऊपर श्लोक है आपको पर्पट में मिल रहा है, तो उसका अर्थ है बाय द कमांड ऑफ दैट इम्पेरिशेबल लॉर्ड ओ गार्गी सन एंड मून रिमेन इन देयर पोजीशंस, बाय द कमांड ऑफ इम्पेरिशेबल लॉर्ड ओ गार्गी हेवन एंड अर्थ रिमेन इन देयर पोजीशंस। वो कहते हैं कि भगवान के कमांड में ये सारा चीज चल रहा है। वो अपना सन मून को भी छुट्टी मारते देखा है क्या? आज थोड़ा बीमार गिरा हूं, छोड़ देता हूं, आज नहीं उगता हूं। एक दिन नहीं सूरज आता है बारिश की वजह से, तो देखो कितना लोग बीमार गिर जाते हैं। बारिश में देखना ज्यादा लोग बीमार गिरते हैं, सन नहीं होता ना, इसलिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो 6ठा श्लोक खोलो। हाँ पूछो। मम आत्मा के बारे में। हाँ, मम आत्मा, एक्चुअली मम आत्मा जो है वो बेसिकली स्ट्रेस कर रहे हैं बाय माई विल। आत्मा यहाँ पे माइंड रेफर करेगा भगवान का। आत्मा मतलब भगवान, अगर भगवान है तो मम मतलब आत्मा नहीं ना बोलेगा, मम मेरा मन ना बोलेगा, तो यहाँ ये आत्मा माइंड रेफर करता है किसका? भगवान का। लेकिन भगवान का माइंड और भगवान अलग नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है वो, समझा? तो मम आत्मा, मेरे मम आत्मा से मैं भूत भृत, मैं सभी को मेंटेन करता हूँ, भूत भावना, इच्छा लिख सकते हैं। हाँ विल, इच्छा। छठा श्लोक खोलो। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। क्या समझ में आया? वायु हमेशा आकाश में, पूरा ये सृष्टि है वो भगवान ही है, भगवान। ठीक है, देखो यहाँ कहा गया है कि जस्ट लाइक ऑल माइटी विंड ब्लोइंग एवरीवेयर ऑलवेज रेस्ट इन इटर्नल स्पेस, नो दैट इन द सेम मैनर ऑल बीइंग्स रेस्ट ऑन मी। जैसे एक्चुअली ये थोड़ा आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बनाता हूँ, ये वाला साइड पहुंच देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, 5 धातु हैं। कौन से 5 धातु हैं? अर्थ, वाटर, एक्चुअली मैं आपको ना थोड़ा सा एक साइंस बताऊंगा, ये लॉजिकल चीज है।
ऐसे समझिए, यहाँ एक डॉट है, यहाँ एक डॉट है, ये एक एलिमेंट है अर्थ का, एलिमेंट है ना, एलिमेंट है धातु, ये अर्थ एलिमेंट है। अब ये अर्थ एलिमेंट जो है ना, ये एक दूसरे से हल्के से जुड़े, बॉन्ड टाइप। अब ऐसे समझने के लिए ले लीजिए, अब ये बॉन्ड अगर मैं खींच लूं तो ये क्या हो जाएगा, और इसका एक फॉर्म क्या बन सकता है, ऐसे बन जाएगा। और खींच लूं और खींच लूं, एक साथ ऐसा बन जाएगा, बराबर। तो यही जो हल्के में था, यही गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया। तो इसके बीच में क्या था, स्पेस था। तो अगर देखा गया तो इतना वॉल्यूम, लास्ट में इतना बड़ा वॉल्यूम का क्या बन गया। आप जब शरीर जलाते हो तो स्पेस खत्म हो जाता है, लास्ट में एक्चुअली थोड़ा सा अर्थ बचता है। आप कितने थे, तो अंदर में क्या था, पृथ्वी के साथ साथ जल, आकाश, वायु, ये सब था। तो इन सब एलिमेंट्स को धारण करने के लिए ईथर लगता है। क्या लगता है, हम आकाश। आकाश हम जो स्काई बोलते हैं वो अलग, आकाश यानी स्पेस, समझ रहे हैं। जैसे आप खड़े हैं, मैं खड़े हैं, इधर 20x20 का कमरा है, तो हम लोग खड़े, स्पेस है। लेकिन स्पेस की कमी कब खलेगी, समझो दीवार अपने आप अंदर आने लगा तो फिर क्या होगा, हम लोग रह नहीं पाएंगे, एक को बाहर निकलना होगा, दो को निकलना होगा, ठीक है ना। ज़्यादा नींद रहेगा, गर्म खा लिएगा, ज़्यादा टेस्टी प्रसाद था भी नहीं। तो ठीक है, समझ में आई इधर। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये सारा जो दिख रहा है ना, इसका अंदर जितना कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो किसके वजह से धारण किया हुआ है, स्पेस। स्पेस और स्पेस को धारण करने वाला कौन है, खम मनोबुद्धि, ये किसका है, तो इसको धारण करने वाले कौन है। तो यहाँ कहा गया है everything subordinate to the will of Lord, not a blade of grass moves without his will। तो ये जो भी होता है ये किसके विल से होता है, भगवान के। एक ब्लेड का ग्रास भी नहीं हिलता है, लेकिन फिर भी भगवान उसके अंदर घुसते नहीं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, वो अंदर में होते हुए भी उनको उसकी पड़ी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे कौन लोग हैं जो अपना भोग कर रहे हैं, तो भगवान डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। बात समझ रहे। तो ये यहाँ पर आता है। तो तैत्तरीय उपनिषद 2.811 में आता है, यद भीषण वात पवते, आउट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड द विंड ब्लोज, हवा बहती है। हाँ, और जैसे चंद्र सूर्य भी जो है ये कैसे घूमते हैं, भगवान की इच्छा से। यद चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समसुर मूर्तिरशेष तेजः, यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सूर्य, चंद्र, तारे सबकी किनकी इच्छा से घूमते हैं, भगवान। इन्होंने जो ऑर्बिट बना के दिया उसके बाहर लोग नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कहा गया है, तो जैसे एयर ईथर पे है तो लॉर्ड पे है, ऐसा है। और भगवान और लॉर्ड डिटैच्ड है, लेकिन डिटैच्ड इधर खासियत क्या है, कोई बोलेगा इसमें क्या बड़ा बात है, आकाश को ये पकड़ता है, इसका मतलब वायु को, ये वायु को पकड़ता है, वायु अग्नि को पकड़ता है। अग्नि पकड़ने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए ना। अगर आप एयर हटा दोगे तो अग्नि, और अग्नि और एक्चुअली पानी जो है, आप देखो धूप है तब आपको पानी बारिश आता है, या आपको जब गर्मी होता है तो देखो पसीना आता है। अग्नि जल धारण करने के लिए क्या चाहिए, अग्नि। और अग्नि को, पृथ्वी को चाहिए अग्नि का धारण, वो एक अलग साइंस है, वो हम लोग कभी सांख्य में पढ़ेंगे। तो ये जो थे ईथर, बोलो इसमें क्या बड़ा चीज है, तो ईथर को भगवान हैंडल करे तो ना 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 ना। खासियत ये है कि ये लोग तो नेचर से पकड़ रहे हैं, यानी इनका नेचर है, ये अनकॉन्शियस है सब ना, चेतन तो है नहीं, ये चेतन होते हुए पकड़ रहे हैं, और इतना करने पर भी उसमें अटैच नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है,
इसलिए इनकी बात इंपॉर्टेंट है। बात समझ में है? ठीक है, चलिए सातों खोलिए। समझा कुछ? सिबुल को लगता है पहली बार कुछ बाउंसर गया। हाँ, 12 बजे से बनते हैं और तुम सब कमरे में नहीं रहते। अब समझ में आ गया? मस्तानी सर्वभूतानी न च मस्तानी भूतानी, जैसे विजय एवरी में है, नहीं भी है, डिटैच्ड है। ठीक है, सातों बोलिए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ अब कौन सा साइकिल आ गया? जो उस दिन ब्रह्मांड का साइकिल बताया था ना, हाँ, वो गायब होते हैं फिर वापिस आते हैं। मैं खुद क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ याद रखना, भगवान व्यक्ति क्लियर कर रहे हैं। 8वें बोला ना, आ ब्रह्म भुवना लोका, ये होता है वो होता है, तभी अपने आप के बारे में नहीं बताए। तो बोलते हैं इसलिए इस साइकिल में जो तब जाता है वो तब निकल। लेकिन ये सारा कौन बनाता है? मैं। ये राज विद्या है। बात समझा? और भगवान अपने बारे में क्यों बताएंगे? लोग बोलते अरे कुछ लोग बहुत जलन करते हैं भगवान से, बोलते आशा क्या आपके गीता में भगवान ने खुद का बहुत बड़ाई की है। भाई बड़ा है तो करेगा, अब उसका बड़ाई और कौन बताएगा? उससे बड़ा कोई होगा तब ना बताएगा, उससे बड़ा कोई है भी नहीं तो कौन बताएगा? जैसे प्रभुपाद जाके बोलते थे यूएस में, वन शुड टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। उधर कौन है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर? वो कैसे बोलेंगे टेक माई शेल्टर? वो ईगो हो जाता है। लेकिन जैसे आप किसी कोई दवाई का दुकान वाला है और लेकिन आपने कहीं यहाँ वहाँ से किसी के बोलने पे दवाई ले लिया, कोई डॉक्टर है, वो क्या बोलेगा? कम से कम भैया आप अपने से मत खरीदा करो दवाई, कम से कम किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर को आप पूछ लिया करो, ऐसे कभी भी गलत हो जाएगा तो बोलता है हमारे यहाँ कौन डॉक्टर है? अरे भाई साहब आप डॉक्टर है ना। वो ये नहीं बोलेगा कि, लेकिन अब प्रॉब्लम है भगवान को, चलो गुरु तो बहुत सारे होते हैं, तो दूसरा गुरु आप अगर आपने बोल भी दिया तो किसी और गुरु के पास भी जा सकते हो, कम से कम वो सही जगह जाएगा। डॉक्टर भी है, चलो उसको इस डॉक्टर से नहीं लेना है तो किसी और डॉक्टर के पास जाओ, वो ये कह रहा है। लेकिन भगवान का प्रॉब्लम क्या है? दूसरा भगवान है नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? अपने गुणगान खुद नहीं करेगा तो कैसा चलेगा बिजनेस? इसलिए भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं जो मेरे बारे में बताते हैं मैं बहुत खुश हो जाता हूँ उससे, क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है, जो मैं नहीं कर सकता वो कर रहा है। समझ रहे हो? वो जाके बोलेंगे मैं भगवान हूँ, सुन मेरे को सरेंडर कर, कैसा लगेगा? लेकिन हम जाके बोलेंगे प्लीज, वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, सरेंडर कर लीजिए। देखो वो जो जैसे कभी कभी जोड़ी बना होता है, लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो बीच वाला कोई होता है ना, पटाते दोनों को, प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। या पति पत्नी में लड़ाई होता है तो बीच में एक थर्ड मैन रहता है जो दोनों को समझ के लेता है, भाई साहब ऐसा मत करिए, वो माता जी को थोड़ा गुस्सा आने का आदत है, लेकिन आप बड़े हैं, आप क्यों ऐसा बोलते हो? अरे लेकिन उसको समझता नहीं मेरा खाने में कितना तीखा बनाती, मेरे को नहीं जमता है। फिर ये यहाँ जाके बोलता है क्यों आप तीखा खाते हो? आपको खाने का आदत है ना, आप एक काम करो आप अपना अलग सब्जी बनाओ, उनके लिए अलग बना दो ना जिसमें कम तीखा हो। बोलते हाँ ठीक है मेरा भी गलती, मुझे समझ में आ गया। फिर वो दोनों को पैच करके फिर वो दोनों जब मिलन करते तो उसको याद करते रहे, बोले उसकी वजह से हम मिले। वैसे गुरु का रोल होता है, गुरु क्या करता है? जीव को बोलता है अरे हरामखोर क्या कर रहा है, क्या मिला तुझे? सुख मिला? नहीं, बोल मिला तुझे? बोले नहीं भैया बहुत ट्राई किए। ठीक है तुम एक काम करो, मैंने सुना है उसका नाम लेने से सब ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है ले लेते हैं। यहाँ जाके बोलते हैं लॉर्ड यार तुम उसका उद्धार नहीं करेगा तो कैसा होगा? बोलते हैं बहुत दिनों से मेरे को छोड़ के गया था, मैं क्यों जाऊँ? अरे लेकिन आपको पतित पावन बोलते हैं तो फिर आपका नाम खराब हो जाएगा। अरे हाँ यार मेरा तो नाम पतित पावन है, कुछ करना चाहिए मुझे। तो बोले ठीक है तुम थोड़ा स्टेप लो, मैं इधर इसको वापिस, ये तू क्या भी साधना भक्ति बुरुट निष्काम फिष्काम छोड़, अब अनन्य भक्ति कर। हाँ ठीक है लॉर्ड थोड़ा, हाँ ओके ये सेटिंग चलता है। समझ में आया? यानी एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया मुझे खुद पता नहीं, क्या लेके दिया था मैंने? ओके हाँ वो, हाँ तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही ये सारा करता हूँ फिर वापिस। हाँ मैं बोल रहा था कैसे भगवान अपना बड़प्पन करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। इसके पहले हाँ कि वासुदेव कृष्ण ये अभी
वृंदावन कृष्ण के बारे में बता। चलो वो बाद में बात करेंगे। तो बहुत बड़ा PhD हो रहा मैं देखा तेरे को। अभी मेरे पास टाइम कम है, शांति रहे, यही सब मारेंगे तेरे को, समझा? ज़्यादा पढ़ने का है तो बाद में आएंगे हम उस पर। डिस्टर्ब मत कर मुझे। तो समझ में आ गया? तो भगवान क्रिएट करते हैं और फिर वो अंदर जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्रह्मा जी का कितना हमने आयु कैलकुलेट किया था, प्रबंध ने भी दिया है बहुत सारा। हाँ, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स के बाद ये सारा खत्म हो जाता है, भगवान में प्रवेश करके फिर वापस क्रिएट होता है बबल। इन भगवान कहते हैं उससे, वो मेरी इच्छा से होता है। कैसे होता है? ऐसे नहीं कि उसमें योगम ऐश्वर्य मेरा कोई ज्यादा उसमें, ऐसे नहीं कि ओ माय गॉड अब घर टूट गया है, अरे सीमेंट लाओ, बालू लाओ, ठोको ठाको, वर्कर्स लाओ, ऐसा नहीं है। भगवान इच्छा करते बन गया, इच्छा कर दिया अंदर, मस्त है ना। हमारा ऐसा होता है कितने सारे गुरुकुल खोल दिए होते हैं लेकिन ऐसा है। लेकिन हमारा काम अच्छा है, हम इसी इच्छा करेंगे, भगवान जमीन पे जमीन दिए जाएंगे। सब चल रहा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है 623 में, उस वही तैतरीय उपनिषद 2.6 में भी पाया जाता है। एक हो हम बहुश्याम, ऑल्दो आई एम वन आई शैल बिकम मेनी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर जीव को, अब इसमें देखो भगवान क्यों डिटैच्ड है, आगे आने वाला है, आगे वाले श्लोकों में बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी जीव अंदर जाते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं मनुष्य की तरह, देवताओं की तरह डायरेक्ट, क्योंकि वो जब गए थे तो जिस कर्मा अवस्था में गए थे वो वहीं से वापिस चालू हो जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि सब बच्चे होते हैं ला 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 ला, ऐसे नहीं होता है वो। अरे भैया ये YouTube की तरह है, वीडियो देखा देखा पॉज, बीच में नाश्ता कर लिया फिर वापिस चला जाए, यही से चल रहा है। तो प्रो जी, तो फिर राधानाथ महाराज ने एग्जाम्पल दिया था कि जब भगवान विष्णु सब एक बार ले लेंगे तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी तेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जमीन ये ले लिया है, ये रूम मुझे चाहिए, ये रूम मेरे लिए अच्छा है, तो ये रूम तो हट जाएगा ना, फिर आएगा ना, आएगा तेरे को दूसरा रूम मिलेगा ना। किस बेसिस पे आएगा? हाँ? वो कर्म से है, ये चीज नहीं खड़ा होगा। आप नहीं समझे? तो जो पाप अभी जैसे पाप या पुण्य होगा वहाँ पे जाते हुए वो खत्म नहीं होगा। हाँ, वो कांटेक्ट में रहता ही है ना। ये कर्म जो है आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, आपके चित्त के पास रहता है काउंटर। तो आप जहीं जाओगे वहीं एक्टिवेट होगा वो। जैसे अब कैसे, पहले बैंक में पैसा होता था ना, अब आपके डिजिटल अकाउंट में है किधर, तो आपको दिख भी नहीं रहा है। आप किसी भी ATM में जाके कहीं भी फोन पे या गूगल पे कर देते हो तो आ जाते हैं। आप कहीं भी आपके हाथ में कार्ड वार्ड नहीं भी है, आपको पिन नंबर ये कुछ मालूम है, तब कहीं भी जाके उसको निकाल सकते हो। लाइक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं ऐसा। तो वैसे कर्म है ना ये तो बहुत डेंजर चीज है। भैया। ऐसा थोड़ी कि चले गए तो ला ला ला, भगवान के धाम थोड़ी जाते हो। ये तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम क्या नहीं करते। कौन सा? केवल भक्ति। दो भक्ति है, अनन्य फनन्य। देवेंद्र महाराज कहते हैं फनन्य यानी ये मिक्स वाले, फन वाले। हाँ, अनन्य वाले मतलब प्योर। तो याद रखना, ऐसे नहीं कि वाह वाह मुक्ति हो गई, हरि बोल। तुम्हारे सोचने से थोड़ी कुछ होगा। न च मत्स्थानी भूतानी। प्रभु जो नीचे वाले भक्त हैं, ज्ञान मिस कर्म मिस, वो उठ जाते हैं, वो भी अनन्य भक्ति हाँ, करेंगे वो फिर ही आ जाते हैं, उनको टेस्ट आ जाता है। क्या होता है, जैसे आपने कभी कभी देखो टाइम नहीं, नहा लिया, साबुन लगाओ कि नहीं, सब होता है, तो जब साबुन रखा ही तो लगा ही लेते हैं, होता है ना वैसा। या कोई भी आप काम करते हो 2 मिनट के लिए तो क्यों छोड़ना, कर लेते हो। तो वैसा वाला चीज़ है। तो वो देखते हैं इतना तो कर ही लिया मैंने सब, थोड़ा ये इच्छा छोड़ दो और भगवान का अरे काय को भक्त छोड़ दो, वो छूट जाता है उसका। भगवान या भगवान ऐसा कुछ कर दो उसको छूट जाता है। वो एक बार आप भक्ति लैडर में घुस गए ना, उधर से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा तो 3 जन्म, और अगर तीव्र है तो एक ही जन्म में सकाम मिश्र करके तब पहले वो बाद में एक लेवल आता है जब भक्त सोचता है कि मोक्ष कब मिलेगा, कब मैं मुक्त हो जाऊंगा। वो सोच भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जब वो भक्ति करने लगता है ऑलरेडी वो उसको समझ में आता है कि अरे सोने के तिजोरी चोरी करने के लिए मैं सोने के सीढ़ियों पे ही खड़ा हूं। समझा? मुझे नया कुछ यही करना है। वहां जाके भी वैकुंठ में क्या करना है, हरि बोल। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ बस इतना है कि माया देवी सजग है, तुम थोड़ा भी अननेसरी कुछ करोगे तो फिर मतलब कैसा है, जैसे कभी कभी मैं देखा हूँ
जैसा बेड होता है ना, बेड सोने का, वो अगर छोटा हो, कभी कभी ट्रेन में नहीं होता है बर्थ, थोड़ा छोटा होता है, पहले दुबले थे तो बड़ा लगता था, अभी थोड़ा छोटा लगता है, तो कभी कभी डर लगता है कि इस साइड गिर जाएंगे ना, गिरते भी है। गिरते भी है, तो छोटा है, तो उसमें क्या है कि छोटा है, गिरने का डर है। तो यहाँ क्या माया देवी आपके सामने है ना, तो ये थोड़ा गिरने का चांस बना रहता थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो बना, तो सजग एक नहीं गिरने का वो होना चाहिए डर, और भगवान के प्रति भक्ति। वहां जाने के बाद ये वाला खत्म हो जाता है पाठ, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन जो एकदम शुद्ध चेतना में वो देखता है कि माया भी जो है वो मेरी ट्यूशन टीचर है, और मेरी ट्यूशन टीचर को पगार मेरा बाप देता है। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सुयते सचराचरम, फिर क्या टेंशन है, माया देवी हरि वो कुछ पढ़ी नहीं है, माया देवी होती है यार, इसको कुछ नहीं लेन देना, ये तो बस नाचते रहता है कीर्तन में, इसका मजा है, छुट गया ये, ऐसा है। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो 8वां खोलो, एक मिनट। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिदं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे में अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। ये मेरी इच्छा से प्रकट होता है और तो इसका कारण कौन है? स्वयं भगवान है इसमें। तो ये आपको मालूम है कि जब बनते हैं तो पहले क्या बनते हैं? भगवान विस्तार करके पहले पूरे ब्रह्मांड में महाविष्णु बनते हैं, फिर महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड आते हैं, उसमें गर्भदक्षा विष्णु बनते हैं, फिर शिरोदक्षा परमात्मा के रूप में हर इसमें वास करते हैं। इतने सारे ब्रह्मांड है, सब में रहते हैं और विनाश होता है, और जब वापिस आता है तो वैसे के वैसे ही सभी मनुष्य देवता ही सब वापिस उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है जो ये थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, यानी बंदर से हम आए, ये आए, वो आए, तो ये बकवास है, यहाँ पे दिया ही नहीं कुछ। लेकिन सवाल आता है ना कुछ लोगों की, पहले अंडा आएगी मुर्गी, पहले क्या है? दोनों साथ में, दोनों साथ में। वेरी गुड। तो यहाँ पे कहा गया है ही हैज नो कनेक्शन विद देम न च मत्स्थानी भूतानी, मेरा कोई कनेक्शन इनमें है नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो अपने अपने कर्मों से गए हैं। मैं इसको कुछ किया क्या? अगर मैंने किसको बंगला दिया तो भाई उसने किया, उसको दिया। कि कोई पापी था, लंगड़ा बना दिया, कोई को 4 आंख देने थे, 4 दे दिए। जो था मैंने ये दुनिया बनाई है ऐसी कि सब तुम्हारी इच्छा से नाचते रहो। और ऐसा भी है कि फिजिकल योनि न हो माइंड भी आप बना सकते हो, समझ रहे हो? आपको जैसा जीना है, हम लोग मूवी देखते हो तो क्या देखते हैं? बेसिकली हम अपने आप को अंदर में देखते हैं। वैसे आप स्वप्न में देख के कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, तो भगवान ने दे दिया है वो, तो ऐसा है। तो इसलिए भगवान को से कोई लेना नहीं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रकृति वशात इंप्रेशन ऑफ जीवास ऑफ प्रीवियस कर्मस, देयरफॉर आई डोंट फील एग्जॉस्टेड। जो एटलस की तरह टेंशन है ना, मुझे नहीं है, क्योंकि जीव को भी उसी का चीज दिया है। बैंक में जो कैशियर बैठा रहता है उसको कोई लोड है क्या? रूल है, 40,000 के ऊपर आप नहीं ले जा सकते। आपने 39 बोला, आपका चेक सही है, साइन सही है, अकाउंट में पैसा है, भाई दे दो, हमको क्या लेन देना है? उसको कोई लोड है? बाप रे बाप, आज तो कम से कम 500 कस्टमर आ गए। अरे भाई तेरा काम ही है, 1 से 9 से 1 का 10 से 1 का टाइम है पैसा निकालने का। 10 से 1 बीच में जो लाइन में आएगा सबका साइन वाइन देखो, परफेक्ट है, दे दो, छोड़ दो, 1 बजे काउंटर बंद, खेल खत्म। मुझे उनसे क्या लेना देना? 1 के बाद आओ, दूसरे 2 से 4 आओ। अब पैसा तुम्हारे एक खाते से तो जा नहीं रहा है, नियम है, तो तुम बचे। तो भगवान बोलते मेरा क्या था इसमें, मैं लोड नहीं लेता, इसलिए न च मत्स्थानी। चलो ठीक है, चलो अभी 9.9 खोलो। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनम अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों को से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये इससे मैं बंधा हूँ, मेरे को उससे विरक्त हूँ। मैं क्या हूँ? विरक्त। तो जैसे जज होता है ना, जज वो क्या करता है? जो भी आपने किया है तो नियम में देखता है कि क्या नियम है, पेश किए हैं, सब सबूत क्या है, किसने किया है, गुनाह किसने किया, वो लिख के दे, खत्म। उसका कोई लेन देना। फिर बोलते नहीं, अरे उसके साथ अन्याय हुआ, मैं क्या करूं, आपने ऐसा मर्डर नहीं करना चाहिए था बेटा, नहीं, ऐसा बोलेगा क्या? लॉयर बोलते जाएगा, दोनों पार्टी सुन के करके खत्म।
इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का इसका किसी पे कंट्रोल नहीं है, ये एक दूसरा एक्सट्रीम है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मैं सब जगह हूँ, है बहुत शाना है भगवान। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली क्योंकि यहाँ जो जीव इंडिपेंडेंस चाहता है वो भगवान के व्यक्ति विशेष से उसका द्वेष है, तो वहाँ वो नहीं जाते। जैसे क्या होता है कभी कभी कि मतलब जैसे हमारा किसी नहीं जमता है तो हम उसके घर पे नहीं जाते, कॉमन मीटिंग है तो बुला लेते, बैठिए आप भी बैठिए। एक बिल्डिंग में होता है ना, बिल्डिंग का मीटिंग होता है कभी कभी, अपार्टमेंट का, सब आते हैं तो एक दूसरे आंटीज का जलते रहता है, तो मीटिंग में बैठे रहते हैं, लेकिन अंदर से तो वो जलन है। लेकिन भगवान एक अलग रिस्पेक्ट से, भगवान सोचते हैं कि देखो नहीं चाहता है तो फिर मैं जाके क्यों, क्योंकि भगवान जाएंगे तो आप ना नहीं ना बोल सकते। अब समझा, ये जीव जो है ना बदमाश है, ये ना बोल देता है। प्रकृति ना बोलने का सवाल, प्रकृति बनाई उसी जीव के लिए है, हम नहीं समझे। जैसे आपने रोटी बनाया है माँ ने और बच्चे को खिलाया, तो बच्चे का बस राइट से खा ले, नहीं तो फेंक दे, नहीं समझा। जबरदस्ती डालेगी तो बच्चा ही और करेगा, नहीं समझा। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि एज ए मैं व्यक्ति टोटलिटी में उधर नहीं जाता, एनर्जीज के माध्यम से परमात्मा के माध्यम से जाता हूँ। इसलिए परमात्मा भी देखो न्यूट्रल रहते हैं। कैसे रहते हैं? जब तू पलटेगा तो मैं हूं तेरे लिए, नहीं पलटेगा तब तक भोगते रहे अलग अलग पेड़ पे, अलग अलग शरीर में, योनियों में जाके भटकते रहे। जिस दिन बोलेगा प्रभु इधर आए, ये श्लोक का पढ़, समझा आपको? तो इसलिए भगवान न्यूट्रल है। मैं इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है 2.1.34 में, वैषम्य नई गृह्ण्य न सापेक्षत्वा तथा ही दर्शयति। लॉर्ड इज नॉट सिचुएटेड इन डुअलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। भगवान जो है ये इन द्वंद्वों में नहीं फंसे हैं। भागवतम के ब्रह्म संहिता के 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य तर्शयति प्रकृत्या न समागमः। ही इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन हिज इटर्नल ब्लिसफुल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड हैज नथिंग टू डू विद मटेरियल एक्टिविटीज। कोई ये कह सकते हैं कि इसमें तो भगवान कुछ करते नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, उनका काम वहां है, इसमें उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने वो करके रख दिया है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब ये वही कह रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचो कि अपने आप चल रहा है, ना 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 ना, मैं यहाँ हूं लेकिन यहाँ यही मेरा योग ऐश्वर्य है। इसलिए कहते हैं अगले श्लोक में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होते रहता है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो यहाँ कहा गया है भगवान सुप्रीम डायरेक्टर है, भले उसके अंदर वो एक्टर नहीं है लेकिन सुप्रीम डायरेक्टर है। तो यहाँ पे कहा गया है, जस्ट लाइक द फादर गिव्स सीड टू द वूम ऑफ मदर, जैसे पिता जो है माता को गर्भदान करता है, वैसे ही भगवान जो है सभी जीव को माया देवी के गर्भ में प्रवेश करवा देते हैं। ये एनिहिलेशन होता है तब यहाँ रहते हैं, क्रिएट होता है तो डाल देते हैं। जो समझ रहे हैं, गया आया, गया आया। तो कोई पूछता है तो स्टार्टिंग कब हुआ, तो ये नहीं समझ सकते स्टार्टिंग कब हुआ, ये टाइमर तो यहाँ लगा हुआ है, तो इसका तो सवाल समझने का सवाल है ही नहीं। ये शाश्वत है, ये कब है? कमेंट में भी ऐसा ही है। हाँ, क्या कृष्णा फर्स्ट टाइम कब आए, कब एग्जिस्ट हुआ, फर्स्ट टाइम लॉर्ड कृष्णा केम इन एग्जिस्टेंस। हाँ, तो यही तो है। वो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम का क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ के काल चक्र की वजह से आता है। काल भगवान के दिन, काल हट गया तो टाइमर है ही नहीं। आप समझे नहीं? जैसे आपको दिन रात कैसे फील होता है? सूर्य आता है जाता है तो दिन और, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि सूर्य हमेशा है, इधर ही खड़ा है, आप फुल लाइट दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे गिनिएगा? क्या गिनिएगा? नहीं, कैसे गिनिएगा? अभी आप कैसे गिनते हैं? ये इतना काल वो धूप था तो दिन, अंधेरा रात, सुबह दिन, फिर उसको प्रहर में डिवाइड किया, फिर उसको इसमें घटक में डिवाइड किया। हाँ 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 हाँ, और उसका परिणाम भी होता है। जैसे अभी सूर्य जब रात है तो ठंडा होगा, दिन है तो गर्म होगा, उसमें भी उत्तरायण है तो गर्मी होगा, दक्षिणायन है तो ठंडी होगा। आप समझ रहे बात को? तो इतना सब होगा, इसका मतलब क्या हुआ
वो किसकी वजह से ये काल दिख रहा है फिर आपको? सूर्य की वजह से। लेकिन आप अगर सूर्य पे चले जाओगे तो आपको गर्मी ठंडी लगेगा क्या? वो तो नीचे परिणाम। तब बोल सकते हो मैं कितना बजे आया, तो बोलते भाई बजे वाला घड़ी तो नीचे था। आध्यात्मिक जगत में तो प्रभु ऐसा है कि तुमको समझा नहीं, अभी भी नहीं समझा। ये मेरे जैसे विद्वानों को ही समझ सकते हैं। जिसको भी सवाल है ना आके मेरे चरणों को छू लेना। मजाक कर रहा हूं। देखो ये बहुत समझाना ही मुश्किल होता है कभी कभी। देखो मतलब जैसे अब आप गरीब हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या मुझे अच्छे से घर मिल जाता, मेरा अपना फ्लैट होता, मेरा ये मेरी नौकरी होती, मेरी अच्छी बीवी होती, मैं कितना सुखी हो जाऊं। अच्छा जिसके पास ये है वो सुखी है? वो सोच रहा है अच्छी मेरी बीवी गोरी तो है पर अमीर घर की नहीं है। वो कुछ और सोचता है। कुछ मेरी बीवी धार्मिक होती तो अच्छा होता है, तो धार्मिक है ही नहीं, मांस मछली खाने में। तो क्या होता है, आप जो सोच रहे हो केवल आपके सोच में है, वो है असली में नहीं। ये भ्रम से निकलना भी इतना आसान तो ये भ्रम है। आपका सवाल ही भ्रम में 3 गुणों के अंदर है कि कितना बजे वो या कब। तो बजे छोड़ो, बजे तो 24 घंटे छोड़ दो, साल छोड़ दो, संवत्सर छोड़ दो, मैं कहता हूं पूरा सूर्य मंडल का वो छोड़ दो, महरलोक डायरेक्ट। जब सूर्य तो जाएगा ना, जब ब्लास्टिंग होगा, महरलोक ही लोग ऊपर रहता है, नीचे खत्म ना। फिर क्या काउंट कर रहा है तू? खत्म। उसके बाद भी सांस में आ गए, लास्ट तक चलो भगवान के, वो भी कितना सांस लिया क्या गिनेगा तू? आप समझ रहे हो? आप नहीं जानते। काल चक्र तो गिन क्या रहा है? समझे? आपका सवाल अपूर्ण है। ये समझाने में भी मैं अपूर्ण हूं। आप समझे? वो पैरामीटर ही नहीं है। जैसे मैंने कल भी बताया कि ये मोटा है तो कितना लड्डू खाता है, वो लड्डू अलग है, मोटा प्रभु जी ये कितना बजे उठता है जो ये मोटा है? अब उठने का और मोटे का कनेक्शन नहीं। तो आपका सवाल क्या हो गया? एब्सर्ड हो गया। इसको बोलते हैं एब्सर्ड इंक्वायरी। कई लोग है ना यही जोड़ जोड़ के पकाते रहते हैं। नहीं कब? अरे भैया कब तब अभी का है इधर। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। यहां हमेशा के लिए सूर्य आ गया, 12 बजे का जो सूर्य होता है ना दोपहर का, वो हमेशा उधर ही है और आप उधर ही है। अब कैसे गिनिएगा? हाँ, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो वैसे वहां क्या है आध्यात्मिक जगत में? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। मेरा धाम तो सदैव दीप्यमान रहता है। वहां क्या दिन रात है ही नहीं कुछ, वो अलग ही वर्ल्ड है। वहां भगवान की इच्छा से सब कुछ होते रहता है और आप भगवान की इच्छा में हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया मैं अध्यक्ष हूं। ऑल्दो अलूफ येट सुप्रीम डायरेक्टर। और फिर फादर का एग्जाम्पल दिया, अहम बीज प्रदः पिता। तो विष्णु पुराण में 1.2.30 में कहा गया है, यथा सन्निधि मात्रेण गंधक शोभाय जायते। व्हेन देयर इज फ्रेग्रेंट फ्लावर बिफोर समवन। उदाहरण देते प्रभुपाद कि जब किसी के सामने सुगंधित फूल होता है तो फ्रेग्रेंस इज टच्ड बाय स्मेलिंग पावर ऑफ द पर्सन। तो जो फूल है वो कैसे टच किया जाता है? स्मेल शक्ति से। वैसे ही भगवान, अब नाक में नहीं भी लोगे फूल तो भी क्या होगा? स्मेल शक्ति से। सिमिलरली येट स्मेलिंग एंड फ्लावर आर डिटैच्ड फ्रॉम वन अनदर। वैसे ही भगवान और प्रकृति है, उसका सब चलाते हैं लेकिन उसमें अटैच नहीं है। मंत्रिक उपनिषद 4 कर कहा गया है, विकार ज्ञानिनम अज्ञाम अष्ट रूपम अजम ध्रुवम। ये पूरा श्लोक है। द लॉर्ड मेडिटेट्स ऑन प्रकृति which produces changes, which is ignorance, composed of 8 forms, which is unborn and fixed, ordered, expanded, inspired by Lord, under his direction alone. प्रकृति again creates the universe and goals for human beings. क्या करता है? यहाँ कहा गया कि ये होता है और ये इनका जो गुण है उससे वो बनते रहता है, वापिस जीव अंदर जाते हैं, चालू होता है, फिर खत्म होता है, फिर चालू होता है। ये खेल तब तक चलेगा जब तक आप भगवान के धाम में नहीं पहुंच जाते। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका? राजा का। राजा रूल करता है ना, वैसे वो एक ही जगह पे अपने गद्दी पे बैठा हुआ रहता है
और क्या हुआ? मंत्री आता है, हुजूर वो सूबेदार आप हमको टैक्स नहीं दे रहा है, पाँव काट दो उसका। यहीं बैठे हो, वो काटने गया क्या? पर आदेश पे हो गया। हाँ? तो यहाँ का आगे बिकॉज, लेकिन अनकॉन्शियस मैटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट मी। अब इसमें क्या है कि राजा जीवित है और वो सेनापति जीवित है, लेकिन यहाँ प्रकृति जीवित, तो उसको उसके तरफ से चेतन डालने के लिए कौन जाते हैं? भगवान मस्तानी और उसको करवा के इसको जीव को भ्रम में डालते, क्योंकि इसकी इच्छा है, भ्रम में रहने की इच्छा किसकी है? भगवान थोड़ी बोले भ्रम में रहो। अभी का अभी आप सब छोड़ दो, सारे देहात में बुद्धि छोड़ दो, बोलते भगवान मैं आपका हूं, खत्म, इसके बाद मैं कुछ कहीं नहीं जा रहा हूं, बस मैं अभी से लेकर प्राण त्यागने तो आपका ही नाम जप करूंगा, बस खत्म, भगवान भक्ति हो जाएंगी। लेकिन आप में इतनी इच्छा है ही नहीं, है क्या? अभी हम हमारी उपाधियों को चिपके हुए हैं, हम कमांडर हैं। हमारे एक मंदिर था, एक अनाड़ी आदमी है, उसको कमांडर बना देते गेस्ट हाउस का। उसको जब भी फोन आता था बोलता था, हाँ यस इस्कॉन इंटरनेशनल इस्कॉन कमांडर स्पीकिंग। अब जो डोनर है ना, उसको लगता था कि बाप रे बाप, कहीं मैं हेड ऑफ द मतलब इस्कॉन के टॉप हेड से फोन तो नहीं लग गया मेरा। तो बोलते सर रूम चाहिए, एकदम मिलेगा, आप आइए, आई विल बी देयर। इतना इंग्लिश आता था उसको, और जब भी आता था ना तो एकदम टपोरी स्टाइल का आदमी था, बैग वैग लेके, आइए सर, बैग लेके गेस्ट रूम जाता। तो बोलते बेटा तो ऐसे क्यों बोलते? बोले मेरे में इतना ही इंग्लिश आता है कॉन्फिडेंस में। तो हम सब उपाधि के इतने भूखे हैं कि हमको उपाधि छोड़ने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे कहा गया, हाँ, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है भगवान का, उसको इफिशिएंट कॉज कहा गया, उसको निमित्त कहा गया है। और जो निमित्त है वो उपादान यानी मटेरियल कॉज से डिफरेंट है। यहाँ जीव के साथ जो हो रहा है वो मटेरियल कॉज है, उपादान कहा गया है, और भगवान जो इच्छा से कर रहे हैं इसके अंदर, उसको निमित्त कहा गया। समझा? निमित्त और उपादान उस श्लोकों में नहीं है बताने के लिए। जैसे लाइक पॉटर इज इफिशिएंट कॉज एंड क्ले इज मटेरियल कॉज ऑफ पॉट। हाँ, तो अगर मटका बनाते हो, मटका बहुत बार आता है, हाँ? तो मटका बनाने के लिए क्या चाहिए? मट्टी चाहिए। क्या चाहिए? तो मट्टी एक कॉज हुआ और बनाने वाला पॉटर एक कॉज हुआ। तो भगवान पॉटर की तरह है और मट्टी प्रकृति की तरह है। समझा? तो जो उपादान क्या बताया? हाँ, एक हो गया निमित्त और एक है उपादान। निमित्त यानी इफिशिएंट कॉज, रूट कॉज, और उपादान यानी मटेरियल कॉज, भौतिक कारण। ओके, एक काउंट हो गया है, एक श्लोक ले सकते हैं लेकिन फिर नहीं, बहुत वो बड़ा है उसको, लेकिन फिर भी ले लेते हैं। साढ़े में गिना, हाँ, हाफ गिना, आप भी ले सकते हैं। नहीं, बड़ा लंबा परपोर्ट है, मेरा खुद का परपोर्ट 3 बनने का है, मेरा खुद का परपोर्ट 3 बनने का है। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, दया करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये अगला पॉइंट भी है शायद ना, अगला 11 से 19 वो है ना। हाँ, तो हम कल जो है वो 11 से कितना 19 है, कितना है 11 से 19 ना। तो कल जो थर्ड सेक्शन है 11 से 19, क्या करें, कल सुबह क्लास ले ले क्या? हाँ, तो कल सुबह 6 से 7 ले लें, कल फ्राइडे है ना, ले सकते हैं। तो कल सुबह 6 से 7 क्लास रखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो 6 से 7 क्लास करेंगे, तो कल ये सेक्शन भी हो जाएगा और फिर 9:30 से 11 वापस क्लास करके अगले वर्सेस ले लेंगे। तो हमारा एटलीस्ट ये अध्याय जो है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है। तो कल प्लीज़ ऑनलाइन व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, याद रखिए 6 से 7 मॉर्निंग आपको उठना है। उठिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हरे कृष्णा, हमको तो इस संसार से उठना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।